एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के साथ मिस्र के तेना शहर में एक मेले में घूमने गए। उस मेले में तत्काल राजा साधन और उसके मुख्य अतिथि इमरान आए। राजा साधन हाजरा की सुंदरता पे मोहित हो गए और अपने मंत्री इमरान से कहा, वजीर, इतना खूबसूरत लड़की इस राज्य में होने के बावजूद तुमने उसे मेरे सामने क्यों नहीं पेश किया? यह तुम्हारा मुख्य कर्तव्य था। जाओ, इस खूबसूरत लड़की को इसी समय मेरे सामने पेश करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। राजा का आदेश सुनकर वजीर इमरान ने अपनी हाजरे के बारे में कुछ कहा और उसकी माँ स्थिति को समझ गई और मेले के एक कोने से घर की तरफ और भागने लगी। इमरान और उसके लोग कई गलियों में हाजरे का खोजने के बाद भी उसे नहीं पा सके और डर के मारे बेचैन हो गए। अंत में उन्होंने वापस आकर राजा से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मैं किसी भी तरह उस खूबसूरत लड़की को आपके सामने पेश करता हूँ तो कृपया मुझे आज के लिए एक और मौका दें। तब राजा ने कहा कि यदि वह 7 दिन के अंदर उस लड़की को तुम्हारे सामने प्रस्तुत नहीं किया तो हाजरे और उसकी माँ के घर के अंदर चली गई। हाजरे ने रोते हुए कहा, माया, मुझे लगता है कि इस घर में एक क्षण भी रहना सुरक्षित नहीं है। राजा के लोग शायद आप अभी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए मैं रात के अंधेरे में किसी घने जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि अल्लाह मेरी इज्जत की रक्षा करे। माँ ने रोते हुए अपने प्रिय हाजरे से कहा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाजरे ने कहा, माँ, मुझे जंगल में भागना है, तुम इस दुर्बल शरीर को लेकर नहीं भाग सकती, इसलिए मुझे वादा करो कि जब मौका मिलेगा तब मैं तुमसे मिलूंगी। इस प्रकार हाजरे अत्याचारी राजा साधन के भय से रात में ही अपना घर छोड़कर घरे जंगल की ओर चल गई। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। इस बीच उसकी माँ को 2 रकात नमाज पढ़ रही थी और हाथ उठाकर हाजरे के लिए दुआ कर रही थी। इसी बीच कुछ लोग बाहर से आकर आवाज़ लगाने लगे कि हाजरे के इस खूबसूरत घर से बाहर आ जाओ, हम राजा के आदेश पर यहाँ आए हैं, तुम तुरंत राजा के घर चले जाओ, दरबार में पेश होना है पड़ेगा। जब किसी ने जवाब नहीं सुना तो वो अचानक घर के अंदर आ गए और बुढ़िया को धमकाते हुए पूछा कि हाजरे कहाँ है, उसे बाहर लाओ। बुढ़िया ने कहा, मैं हाजरे की माँ हूँ, मुझे नहीं पता कि हाजरा कहाँ है। तब इमरान ने कहा, एक साथी ने उससे कहा कि उसे सच बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह कहते हुए उसने बुढ़िया को कोरे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी त्वचा से खून बहने लगा। फिर उस राजा के पास ले जाया गया। जब राजा को पता चला कि हाजरे का कोई पता नहीं है, राजा के आदेश पर हाजरे की मां को जेल में डाल दिया गया। वह गया और चाबुक की मार से उसके शरीर पे खून बहने लगा। उस खून की उल्टियां होने लगी, अतः में वह बेहोश हो गई और वह मर गई। इधर हाजरे राजा के डर से घने जंगल में छिपी हुई थी। दिन बीतते गए, शाम हो गई। जब रात थोड़ी गहरी हो गई तो हाजरे छिपते छिपाते अपने घर पहुंची। उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बिल्कुल खुला था और घर में रोशनी नहीं थी। हाजरे ने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाजरे पड़ोसी के घर गई और पूछा। पड़ोसी ने कहा, हाजरे तुम यहाँ कहाँ से आई हो? राजा ने तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया है। आज सुबह ही राजा के आदमियों ने तुम्हारी माँ को पीटा और गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर हाजरे चीखते चिल्लाने लगी। पड़ोसी महिला ने कहा, हाजरे तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर फिर घने जंगल की ओर चल पड़ी। इस तरह 5 दिन असहाय हालत में गुजरे। भूख के कारण हाजरे ने पेड़ के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाई। 6ठे दिन बहुत कमजोरी महसूस करते हुए वह एक बड़े बबूल के पेड़ के पैरों के में गिर पड़ी। जब वह पेड़ के नीचे सोई तो उसने कई दिनों
कई लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। दरअसल राजा के सैनिकों के भागने की वजह से बबूल के पेड़ में हलचल मच गई थी। हालात को समझते हुए हाजरे के दिल में डर समा गया था। उसी समय एक सैनिक उसके पास आया और चिल्लाया, बोला, यह हाजरे है। कुछ ही देर में अन्य लोग भी वहां आ गए। हाजरे की असहाय हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगे। तब हाजरे डर गई और प्रार्थना करने लगी, ऐ अल्लाह, दयालु प्रभु, इस दासी पे अत्याचार न करना। आपने इसे इतनी खूबसूरती दी है, इसे कततिक न करना। अल्लाह के दरबार में हाजरा की प्रार्थना स्वीकार हुई। फिर जब इमरान और उसके आदमी हाजरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उसके सभी पैर जमीन में चिपक गए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हाजरे वहां से भाग गई। कुछ देर बाद जब उसने चलने की ताकत आ गई तो हाजरे का पीछा करना शुरू कर दिया। हाजरे जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंचा और नदी में कूद गई। तभी नील नदी की एक बड़ी लहर आई और हाजरे को बहा ले गई। इमरान और उसकी टीम नदी पार करके नदी में कूद गए। नदी के किनारे आकर उसने देखा कि माटी नहीं कि लहरों के बीच हाजरे डूब रहा है। तब इमरान ने कहा कि तुम सब लोग नदी में कूद जाओ, क्या तुम कायर हो जो इस नदी की लहरों से डरते हो? अगर एक औरत नदी में कूद सकती है तो क्या तुम भी नहीं कूद सकते? लोग ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी मर्दागनी कहाँ है? अगर हम उस लड़की को पकड़कर वापस नहीं लाए पाए तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तब सैनिकों ने कहा, जिस स्त्री के मरने से पाप धुल जाते हैं, जो स्त्री प्रचंड लहरों में कूद सकती है, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह कहकर वो सब वहां से चले गए। अब इमरान नदी के किनारे अकेले ही दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने पे उसने देखा कि दो लड़के बेहोश हाजरा को लेकर नदी के किनारे आए हैं। इमरान ने उनसे कहा कि इस लड़की को राजा के सामने पेश करने का आदेश दिया गया है, इसलिए तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इमरान ने पालकी का प्रबंध किया और लड़कों और हाजरा को बेहोशी की हालत में राजा की विशेष जेल में ले गया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर महल था। सोने का बिस्तर, मोती और जवाहरात और झुमर सब कुछ था। वहाँ कुछ न कुछ मौजूद था। वहाँ सभी पहरेदार महिलाएं थीं। कोई भी आदमी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि राजा वहाँ सुंदर महिलाओं के साथ अपनी वासनाएं पूरी करता था। कुछ देर बाद अचानक हाजरा का होश आया तो उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तभी एक महिला पहरेदार आगे आई और बोली, माँ, ये महल आपके लिए सजाया गया है, अब से आप यहीं रहोगे। तब हाजरा ने कहा, यह राजा के बाजे का महल है। हाँ, यह राजा का महल है। राजा के बाजे के आदेश पर आपको यहाँ लाया गया है। अब से हम आपकी सेवा में रहेंगे। तब हाजरा ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप सभी जानते हैं ही होंगे, कृपया मुझे इस राजा के हाथों से बचाएं। महिला पहरेदार ने कहा, माँ, हमें राजा के आदेश के गुलाम हैं, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हाजरा ने कहा। फिर वह रोते हुए बोली, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कृपया मुझे मार दें। इस बीच एक नौकरानी हाजरा के लिए खाना लेकर आई, लेकिन हाजरा ने कुछ नहीं खाया। वह रोते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक हफ्ते पहले राजा के लोग मेरी माँ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तब दासी ने कहा, पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी माँ के बारे में खबर दूंगी। यह सुनकर हाजरा समझ गई कि उसकी माँ अब जीवित नहीं है, इसलिए वह सजदे में गिर पड़ी और आंखों में आंसू भरकर बोली, ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम करो। मालिक, इस बदकिस्मत व्यक्ति का क्या गुनाह है? मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इतने जंगलों में भटकती रही और नील नदी में कूद पड़ी, फिर भी तुमने मुझे उसके हाथों में कैद कर दिया। और फिर अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, हाजरा,
मैं मेरे प्यारे सेवकों को तरह तरह की विपत्तियां में डालकर और उन्हें कष्ट देकर उनकी परीक्षा लो। यह सुनकर हाजरा बोली, ए अल्लाह, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसी बीच एक दासी आई और बोली, माता राजा तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर हाजरा घाना से दूर हो गई। तब राजा ने आकर कहा, सुंदरी मेरी ओर देखो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। यदि तुम मुझे स्वीकार करोगी तो तुम्हारा भला होगा। यह सारी धन संपत्ति, सोना, आभूषण, हीरे मोती तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। इस महल की सभी दासियां और दासियों तुम्हारी सेवा में रहेंगी, इसलिए मुझे अपना लो। यह सुनकर हाजरा का शरीर भय से कांपने लगा, जिससे मेरी प्रेम वासना भड़क उठी। वह चुप रही। साधना में उसे चुप देखकर क्रोधित होकर कहा, हे सुंदरी, मुझे कमजोर मत समझो। मैंने अपने जीवन में हजारों सुंदरियों का आनंद लिया है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा भोग करूंगा। तब हाजरा ने चतुराई से कहा, इतना अधीर होने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम मुझे अपनी रानी के रूप में अपनाओगे तो मुझे इस अपना सौभाग्य समझूंगी। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और बोला, यह बहुत अच्छा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ। फिर तुम जो आदेश दोगी मैं उसका पालन करूंगा। यह सुनकर राजा अपने दरबार में लौट गया। कुछ दिन बाद राजा ने मुंह फेरकर कहा, क्या सुंदरी है तुम्हारा विचार? अभी तक तय नहीं हुआ है, मैं और अधिक धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। तब हाजरा ने कहा, मुझे कुछ और दिन चाहिए। राजा साधन ने कहा, क्या तुम मेरे साथ छल कर रही हो? सावधान उछला, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मैं तुझे केवल 3 दिन का समय दे रहा हूँ। यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती कर दूंगा। यह कहकर साधन चला गया। हाजरा फिर तुम रोएगी या अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगी, ए अल्लाह दयालु, मैं अपना तन मन और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप रही हूँ। तू ही है जिसने मुझे बचाया है। शराब पीने के बाद हाजरा के हाथ में आई और बोली, अल्लाह मुझे बचा लो। यह कहते हुए हाजरा घर के एक कोने में कूद गई ताकि राजा उसे पकड़ न सके। इसी बीच राजा की आंखों में तेज दर्द होने लगा और कुछ ही देर में वह अंधा हो गया। उसकी चीख सुनकर सभी ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से अंधी हो गई। इस तरह हाजरा उसने चंगुल से बच गई। कुछ समय बाद एक दिन राजा हाजरा के पास आया और उसे गिराने लगा, ए पवित्र महिला, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया है। कृपया मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह से प्रार्थना करे कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। साधन ने बार बार रोता हुआ यह सुनकर हाजरा ने अल्लाह से उसके लिए दुआ की और शाह की आंखें ठीक हो गई। ठीक होने के बाद हाजरा डर गई, इस वजह से कि राजा साधन ने फिर कभी हाजरा की तरफ बुरी नज़र नहीं डाली, बल्कि उसने फिर अपनी मंत्री इमरान को आदेश दिया कि वह हर दिन नई खूबसूरत महिलाओं को मेरे पास लाए और शादीशुदा महिलाओं के पतियों को मारकर उसकी पत्नियों को मेरे पास लाए। इस बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी सारा के साथ मिस्र से गुजर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की चिंता होने लगी, क्योंकि अगर राजा के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्नी सारा को एक संदूक में रखा और उसे ऊंट पर लादकर यात्रा शुरू कर ली। रास्ते में राजा के सैनिक ने इब्राहिम को रोका और कहा, अपनी संदूक खोलो। इब्राहिम ने कहा, संदूक खोलने के लिए असुविधाजनक है, तुम इसका वजन तौल लो और मैं तुम्हें वजन के हिसाब से पैसे दूंगा। लेकिन सैनिक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बहस के बाद उन्होंने खुद ही बक्सा खोला
और हैरान रह गए। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी पत्नी सारा और राजा की इज्जत की रक्षा करना। इसके बाद सैनिक उन्हें शाही दरबार में ले गए। राजा साधन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, इस खूबसूरत महिला के बारे में आपका क्या ख्याल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वह मेरी छोटी बहन है, क्योंकि अगर उसने उससे कहा होता कि वह उसकी पत्नी है तो उसे मार दिया जाता। उसने कहा, बहन। राजा ने कहा, आपकी बहन को मेरे पास छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक स्वतंत्र महिला है, वह अपनी खुद की मालिक है, इसलिए उसी से पूछो। राजा साधन ने तब सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को जेल में डाल दो और महिला को मेरे निजी कमरे में रखो। यह निर्देशों के अनुसार किया गया। कुछ समय बाद राजा साधन बीबी सारा के पास आया और कहा, ये सुंदर महिला, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? तब बीबी सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और एकाकृत अल्लाह का जाप करने लगी। राजा साधन ने कहा कि जारी रखा और कहा, चाहे जवाब दे या ना दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपका आनंद लेता रहूँगा। इसके बाद पत्नी सारा ने कहा, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आपको अल्लाह का डर नहीं है? राजा साधन हंसा और बोला, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई डर नहीं। कहकर वह अपनी पत्नी सारा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह अपने पैर नहीं हिला पा रहा था, जैसे उसके पैर ज़मीन से चिपके हुए हों। तब राजा चिल्लाया, तूने मुझ पे जादू कर दिया है, वो तो वह तेरी चाल है। यह कहते हुए वह पूरी ताकत से कूद पड़ा ताकि वह अपनी हवस की इच्छा पूरी कर सके, लेकिन वह नीचे गिर गया और उसका माथा फट गया और उसकी बची हुई आँख की रोशनी भी चल गई। इस बार राजा ने कहा कि तूने मेरी आँखों पर जादू कर दिया है, आज से तू मेरी कैद में रहेगी। तुझे कैद हमें आज या कल किसी भी दिन तू मेरे पास आ जाएगी। तब पत्नी सारा ने कहा, मैंने जादू नहीं किया, मैं पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी हूँ। तूने अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद में रखा है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। तुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर तू बचना चाहता है तो अल्लाह के पैगंबर को रिहा कर दे और उनसे माफ़ी मांग ले। यह सुनकर राजा साधन के दिल में एक टिस सी उठी और अचानक उसका मन बदल गया। राजा साधन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को रिहा कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिहा हो जाते हैं और राजा साधन से पूछते हैं, ये राजा साधन, तुम इस हालत में क्यों हो? राजा साधन तब रोते हुए कहते हैं, मैंने अपनी मूर्खता में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय और अत्याचार किया है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है। ईसा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी जान दे दी है, मैंने बहुत अन्याय किया है, मुझसे अल्लाह से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है, मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? आप अल्लाह के नबी हैं, कृपया मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर तुम तौबा करोगे और सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो ज़रूर अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। यह सुनकर बादशाह साधन अपने जीवन के सभी बुरे कामों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में क्षमा की याचना करने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसको उनका अंधापन ठीक हो गया। तब राजा साधन ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझे अपने दीन में शामिल कर लो। राजा साधन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सच्चा दीन अपना लिया और कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मेरे यह सारी दौलत और जायदाद ले लें और मुझे हिदायत दो। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा राज्य लेने नहीं आया हूँ,
सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी निभाने आया हूँ, तब तुम अपनी राजी से रास्ते पर रहो और इंसाफ करो। तब राजा ने कहा, तुम अपनी बीबी का ख्याल रखना, मेरे साथ मेरे इस महल में रहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में एक जगह बैठकर आराम करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है, इसलिए मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। इसके बाद राजा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत, मैंने एक खूबसूरत मिस्र महिला हाजरा को पकड़कर उसे खुश करने के लिए अपनी जेल में रखा था। मेरी आंखें चली गई। मैंने अपने जीवन में बहुत सी महिलाओं को देखा है, लेकिन 2 महिलाएं ने मुझे मोहित किया है। आपकी पत्नी बीबी सारा और मिस्र की खूबसूरत महिला पत्नी हाजरा हैं। वर्तमान में वह मेरी जेल में कैद है, लेकिन उसे जेल में रखकर उसके अनमोल जीवन को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए और इस पवित्र महिला को किसके हाथों में सौंपना चाहिए? अब आपकी तरह मैं एक महान व्यक्ति अल्लाह के पैगंबर को पाकर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप हाजरा की जिम्मेदारी ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अजनबी लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक बीबी सारा ने कहा, अब से जिम्मेदारी हाजरा की है, मैं लेती हूँ, आप उसे आज़ाद कर दें। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी सारा और हज़रत हाजरा के साथ मरूसल के लिए रवाना हो गए।